सीएम धामी का दूसरी बार खटीमा दौरा। देहरादून से शाम 4 बजे पहुंचेंगे खटीमा। विभिन्न संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। रक्षाबंधन पर आंगनबाड़ी और आशाओं को दिया तोहफा। 1,000 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा। कल उत्तराखंड पहुंचेंगे नड्डा। ताबड़तोड़ 11 बैठकों में लेंगे हिस्सा। तैयारियों में जुटी भाजपा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का तंज। कहा, दिल्ली से इस्तीफा देकर हमेशा के लिए उत्तराखंड आ जाएं केजरीवाल। उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस 3 सितंबर से प्रदेश में परिवर्तन यात्रा करेगी शुरू। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर आपने कसी कमर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। कर्नल अजय कठियाल होंगे सीएम पद का चेहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त खटीमा से खबर है, जहां सीएम धामी का दूसरी बार खटीमा दौरा। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आज शाम 4 बजे पहुंचेंगे खटीमा। विभिन्न संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सीएम। 19 अगस्त रक्षाबंधन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। खटीमा से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी का दूसरी बार खटीमा दौरा। देहरादून से शाम 4 बजे पहुंचेंगे खटीमा। और आपको बता दें कि विभिन्न संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम। और 19 अगस्त को रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस वक्त देहरादून से एक और खबर सामने आ रही है, जहां अफगानिस्तान के काबुल में फंसे कई भारतीय। काबुल में फंसे भारतीयों ने भारत सरकार से मांगी मदद। भारतीयों ने सरकार से भारत वापस लाने का अनुरोध किया है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां काबुल में फंसे भारतीयों ने वीडियो जारी कर मदद मांगी है। देहरादून के भी कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। पीड़ितों के परिजनों ने सरकार से मदद मांगी है। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अफगानिस्तान के काबुल में कई भारतीय फंसे हुए हैं। कुछ लोग देहरादून से भी वहां पर फंसे हुए हैं। काबुल में फंसे भारतीयों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। कृपया वो हमारी मदद करें और जितने भी हमारे फंसे हुए काबुल में करीब 140 इंजन जो है, ये कंपनी ने भी साथ छोड़ दिया हमारा। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम ये गुहार लगा रहे हैं अपनी भारत सरकार से कि कृपया वो हमारी मदद करें और जितने भी हमारे फंसे हुए भारतीय हैं उनको यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करें। हम आपका आभार मानेंगे। ये देखिए सर, सब फंसे हुए सर, ना यहाँ खाने को कुछ है हमारे पास, तो यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और हमें अपने जो वतन है भारत जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। हम आशा करते हैं कि आप हम लोगों का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी काबुल में करीब 140। और इस वक्त हरिद्वार से खबर है, जहां ट्रेजरी में तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध हालत में मिला शव। गोली लगने से हुई मौत। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच में जुटे। हरिद्वार से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रेजरी में तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध हालत में शव मिला है। गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस महकमे इसको लेकर हड़कंप मच गया है। वहीं इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की जांच की जा रही है। ट्रेजरी में तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध हालत में मिला शव। गोली लगने से हुई मौत। वहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस के आला अधिकारी
जांच कर रहे हैं। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी कार्यालय में की गई संयुक्त प्रेस वार्ता। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां महामंत्री राजेंद्र भंडारी, उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने प्रेस वार्ता की। वहीं पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने संबोधित किया। चुनाव में कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा। और ये भी कहा गया कि युवा मुख्यमंत्री 60+ का संकल्प लिया गया है बीजेपी द्वारा। वहीं 252 मंडलों का कल तक सत्यापन पूरा हो चुका है। 22 लाख घरों तक पहुंचने का रखा गया है लक्ष्य। वहीं बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता की गई है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता की गई और महामंत्री राजेंद्र भंडारी, उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने प्रेस वार्ता की। और पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने संबोधित किया। और इस वक्त लक्सर से खबर आ रही है, जहां खानपुर के दल्ला वाला गांव में पूर्ण हुआ वैक्सीनेशन। लक्सर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। हरिद्वार का पहला गांव दल्ला वाला वैक्सीनेशन में बना नंबर 1। वहीं दल्ला वाला गांव की कुल आबादी है 4000। वहीं 18+ के 1018 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आपको बता दें कि 45+ के 4057 लोगों को वैक्सीनेशन लगा है, वैक्सीन लगी है। पैंतालीस प्लस के 457 लोगों को वैक्सीन लगा है। दोनों डोज लगाकर पूर्ण वैक्सीनेशन लगी है। खानपुर के दल्ला वाला गांव में पूर्ण हुआ वैक्सीनेशन। हरिद्वार का पहला गांव दल्ला वाला वैक्सीनेशन नंबर 1 पर बना है। हरिद्वार से खबर, हरिद्वार का पहला गांव दल्ला वाला वैक्सीनेशन नंबर 1 बना है। एक 1018 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और 457 लोगों को वैक्सीन लगी है। दोनों डोज लगाकर पूर्ण हुआ वैक्सीनेशन। भाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 16 दिनों से धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार कर रही हैं। इस दौरान आशा वर्कर्स प्रदेश सरकार से आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन लागू करने, आशा वर्कर्स को सेवानिवृत्त होने पर पेंशन दिए जाने समेत 12 सूत्रीय मांग कर रही हैं। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की बात भी कही है। आशा यूनियन जिंदाबाद, आशा एकता दो, आशा शोषण बंद करो। हमारी हड़ताल का 16वां दिन है और देहरादून में मुख्यमंत्री जी से हमारी जो लीडर हैं उन्होंने मुलाकात की थी। तो मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख तक हमसे बोला था कि कोई ना कोई घोषणा की जाएगी और वो घोषणा की गई है, लेकिन हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, वो भी टुकड़ों में, जो हमें नामंजूर है। हम प्रोत्साहन राशि नहीं लेना चाहते, हम अपना मानदेय फिक्स करना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और न्यूनतम वेतन जो है वो हमारा लागू किया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी इस बारे में कुछ विचार करते हैं, दोबारा कुछ सोचते हैं या मानदेय लागू करते हैं, तभी हमारा धरना अनिश्चितकालीन से ख़त्म होगा, नहीं तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलता जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी ये हमारे जो मांगे हैं इन्हें नहीं मानते हैं तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी भी अपने आपके माध्यम से उन्हें देना चाहते हैं।
लक्सर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से लक्सर में गरीब परिवारों के लिए आयोजित राशन किट वितरण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि सांसद बंसल ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। देश के 11 करोड़ गरीब लोगों के घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। 8 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने कहा कि पिछले 7 सालों में लोगों को विकास के सही मायने पता चले हैं। भ्रष्टाचार पर भी सरकार ने काफी हद तक अंकुश लगाया है। सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पराग गुप्ता ने कहा कि गरीब लोगों की मदद के लिए सरकार ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर से भी प्रयास होने चाहिए। इसके बाद नगर के 500 परिवारों को राशन किट बांटी गई। 1.5 वर्ष के कार्यकाल में चाहे वो रसोई के माध्यम से हो तो मेरा मोबाइल नंबर लेकर के आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जब से ये महामारी आई है, मोदी किचन, मोदी किट के नाम से सेवा ही संगठन या सेवा से संगठन इस काम को कार्य रूप दे रहे हैं। जगह जगह पर लोगों ने 90 दिन तक मोदी किचन चलाई, किट बांटी। यहाँ भी अमरीश जी ने पहले भी राशन बांटा है और आज भी लगभग 300 किट आज ये बांट रहे हैं। 400 किट उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और जितनी सरकार की योजनाएं हैं मैंने हाथ उठाकर लोगों से पूछा है, उसका भी लाभ यहाँ सबको मिल रहा है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किए जाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने देवप्रयाग में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए संगम पर राज्य सरकार का पुतला भी फूका। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो उनके द्वारा 17 सितंबर को चारधाम हकुधारी महापंचायत की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तेरी जागीर नहीं, सतपाल महाराज मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकतें दर्ज कराई गई। इस मौके पर अतिक्रमण, पानी, बिजली, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, सिंचाई राजस्व विभाग सहित मूलभूत समस्याएं छाई रही, जिसमें अधिकतर शिकायतें नगर निगम से संबंधित थी, जिसमें से कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। दिवस का आयोजन किया गया है। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी विभागों की शिकायतों पर चर्चा किया गया है। कुल मिलाकर 75 शिकायतें आज प्राप्त हुआ है। विशेषकर शिकायतों का जो स्वरूप है वो नगर निगम के संबंध में है, सिंचाई विभाग के संबंध में है। कुछ शिकायतें जो है वो तहसील में जो न्यायिक कार्य चलता है उसके बारे में भी है। जिन प्रकरणों पर कोई प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है और उसमें कुछ कार्रवाई किया गया है उसका शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए मैं विभाग को निर्देश दे रहा हूँ। ऐसे प्रकरण जहाँ पे विवादास्पद मामले हैं, जहाँ पर दो पक्षों के बीच का विवाद मौजूद है। खबर ऋषिकेश से है, जहां जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी महिलाओं के साथ गढ़वाली डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंची, जहां आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी महिला कार्यकर्ता के उत्साह को देखते हुए उनके साथ गढ़वाली गाने पर गढ़वाली डांस किया, जिसका एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रहा है। पुलिस चाहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कितने ही दावे कर ले, मगर देहात क्षेत्रों में अपराध रोकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली के ग्राम भोगपुर बड़ियोवाला मार्ग का है, जहां दिन निकलने के साथ अपराधी ने
मां जीत कौर और बेटी परमजीत कौर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मां बेटी ग्राम भोगपुर की रहने वाली है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मुझे जो है थाना पुलिस को सूचना मिली थी, 2 लोगों की हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। यहाँ पे एक वृद्धा और बाद में पता चला कि उनकी बेटी है, इन दोनों की जो है हत्या की गई। पुलिस के द्वारा बॉडी को कब्जे में लिया गया है। पंचायतनामा क्लेम की कार्रवाई की जा रही है और उनके परिजनों से भी इसके संबंध में जानकारी की जा रही है, किसने किया है, क्या चीज़ है। तो जानकारी जल्दी जुटा और आगे की विधिक कार्रवाई जल्दी होगी। नैनीताल में बरसात के बाद PMGSY के तहत निर्माणाधीन देवीधुरा बसानी मोटरमार्ग की हालत खस्ता हो गई है। वहीं लगातार बारिश के चलते सड़क में इतना कीचड़ हो गया है कि अब वाहनों के साथ लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों के निरीक्षण के बाद भी सड़क के हाल नहीं सुधर पाए हैं। देवीधुरा पापड़ी जो मोटर मार्ग है, विभाग की लापरवाही के चलते इस मोटर मार्ग में स्कूल के जाने के बच्चों का, ऑफिस के जो लोग जाते हैं, गांव के ग्रामीण के लोग जो जाते हैं, वो आज रास्ता विभाग की गलती कारण पैदल चलने लायक नहीं रह गया है, जिसका खामियाजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। यदि विभाग समय पे नहीं चेता तो हमको सड़क पे उतर का आंदोलन इस विभाग के खिलाफ करना पड़ेगा। इन दिनों रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश नहीं हो रही है और बारिश न होने से सभी सड़कें भी खुली हैं, जिसके बाद अब जनपद के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। जनपद का चोपतार तुंगनाथ क्षेत्र इन दिनों से पर्यटकों से गुलजार है, लेकिन जगह जगह से पहुंच रहे पर्यटक चोपता तुंगनाथ के बुगलायों में गंदगी फैल रही है। हिमालय क्षेत्रों में पर्यटकों की ओर से प्लास्टिक सहित अन्य कूड़ा कचरा किया जा रहा है, जिसके बुग्यालों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। चोपता के व्यापारियों ने चोपता तुंगनाथ पैदल ट्रैक और बुग्यालों में सफाई अभियान चलाया। सत्रह जनवरी 1998 में मालपा आपदा हादसे की बरसी पर पर्यटन आवास गृह चौकोड़ी के प्रबंधन दीपक पंत ने नेतृत्व में कर्मचारियों ने मालपा हादसे में मारे गए कैलाश मानसरोवर यात्रियों, कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों, ITBP के जवानों और ग्राम वासियों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हादसे में मारे गए स्मृति में TRC परिसर चौकोड़ी में पौधा रोप कर श्रद्धांजलि दी गई। आज लालकुआं कोतवाली में पुलिस द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक बैठक ली गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुहर्रम मनाए जाने को लेकर था। बैठक में मुहर्रम से जुड़े लोग और स्थानीय लोग मौजूद थे और कोविड को देखते हुए मुहर्रम इस बार शहरों में नहीं निकालने जाएगा, बल्कि एक स्थल पर ही रखकर मुहर्रम मनाया जाएगा। इस वर्ष जो है 20 अगस्त को मुहर्रम का त्यौहार है। हालांकि यह कोविड काल है, इसलिए मुहर्रम कमेटी के लोगों से जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और कोई जुलूस मुहर्रम का नहीं निकाला जाएगा। प्रतीकात्मक रूप से मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। इसी उद्देश्य से यह बैठक ली गई। इस बात पर मुहर्रम कमेटी तथा अन्य जो ताजिएदार हैं उन्होंने सहमति व्यक्त की। आनम वोट को भंग करने के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन अब उग्र रूप धारण करने लगा है। आज से तीर्थ पुरोहितों ने कर्मे का अनशन शुरू कर दिया है, जबकि तीर्थ पुरोहितों ने देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखा है। इससे पहले तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री को भी खून से पत्र लिख चुके हैं।
सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय सनातन धर्म की पौराणिक परंपरा। आराध्य देव बाबा केदारेश्वर को चरण कमल में प्रणाम करते हुए देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आज श्री केदारनाथ धाम में क्रमिक अनशन में बैठे हैं और सरकार से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस देवस्थानम बोर्ड को भंग। नैनीताल राज्य अतिथि गृह में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों के प्रकरणों की सुनवाई की, जिसमें विभाग और शिकायतकर्ता को आयोग द्वारा समन प्रेषित किया गया था। वे उपस्थित हुए और इस दौरान अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा विभागों के खिलाफ आयोग को दी गई शिकायतों पर सुनवाई करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने संबंधित विभाग से जवाब मांगा और उसका निस्तारण किया। योजना को 2018 तक आया नहीं। सबसे पहले उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने ये पहली बार पहल की है। देहरादून में इसका मेन जो मुख्यालय है वहाँ पर सुनवाई होती थी, किंतु चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल ये सब दूरस्थ क्षेत्र थे, लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। हमने जो लाभार्थियों को थे, जिनको शिकायत करता थे, उनको नज़दीक और सुविधा देने के लिए कुमाऊं में नैनीताल सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया है। रुद्रप्रयाग में सोमाड़ी बिराड़ गांव बाखाल मोटरमार्ग निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का अनिश्चितकालीन धरना वन विभाग से मिले आश्वासन से बाद स्थगित कर दिया गया है। वहीं संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि 1 महीने के बाद वन भूमि की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो ग्रामीण आमरण अनशन को मजबूर होंगे। दरअसल वर्ष 2010 से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुमाड़ी बिराड़ गांव जाखाल मोटरमार्ग की घोषणा की थी। स्वीकृति के 1 दशक बाद भी सड़क निर्माण नहीं हुई, जबकि स्थानीय लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं। ये 7.5 हेक्टेयर जमीन चिन्हित हुई है और ये हमने आरक्षित वन में की है और ये उच्च स्तरों के माध्यम से हुई है ज़मीन। इसमें काफ़ी टाइम से प्रोसीजर चल रही थी। कई गांव वालों का कुछ विरोध था जिस कारण ज़मीन नहीं मिल पा रही थी, तो अभी प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। हमारी तरफ से जो है प्रपोज़ल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया। कितना समय भी लग सकता है इसमें वहाँ से स्वीकृति मिलने? इसमें अभी बताना मुश्किल है। अभी तो ये जो प्रोसेस है वो तो 1 महीने का हो जाएगा। सेमा सुमाड़ी लड़ियासू बिराड़ गांव जाखल मोटरमार्ग निर्माण की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से चल रहा आंदोलन फिलहाल 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। वन विभाग की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि 1 माह के भीतर वन भूमि संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाएंगी। इसके बाद हमने फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिया है। अगर 1 माह के भीतर यह सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती हैं तो हमने यह निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि यह पूरा जो क्षेत्र है जहां सड़क की मांग चल रही है, लोगों को तमाम तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। लोग पैदल चलने को मजबूर हैं, कई बार लोग बीमार हो जाते हैं, उन्हें डंडी कंडी पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। तमाम दुश्वारियां इस क्षेत्र में है। पिछले 10 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि ग्रामीणों को सड़कों पर उतरना पड़ा और अब 1 माह का समय दिया गया है। अगर इस पर भी जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। प्रकृति को संतुलित रखने के लिए वर्षों का होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सरकार लगातार लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील कर रही है। तो वहीं बाजपुर में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो वृक्षों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। अज्ञात व्यक्तियों ने ग्राम जोगीपुरा में 152 पेड़ों की काटकर हत्या कर दी। वहीं बगीचा स्वामी ने पुलिस और उद्यान विभाग के अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।